परमादरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ प्रकरण 33 चौपन नंबर 10। ये दुश्मन दिखाया रसूले पर इनसों चल्या न कीना, आप जैसा होए कि राह मारी सबना, राह मारी सबना। ये दुश्मन दिखाया रसूले, वेद शास्त्र उपनिषद ऋषि महर्षि 1.25 लाख पैगंबर रसूल मोहम्मद सभी ने दुश्मन वास्तव में आत्मा का क्या है करके दिखाया था। जैसे गीता में मन ही दुश्मन भी है, मन ही मित्र भी है। तो ये मन ही पार भी लगाएगा और ये मन ही नरक में भी पहुंचाएगा करके मन के विषय में, मन को अगर विश्लेषण किया जाए, दानी ने भी संकेत किया है, मन को हारे हारी, मन को जीते जीत, मन ही देवे सतसाय भी मन ही करे फजित। तो मन दुश्मन करके दिखाया रसूले। रसूल मोहम्मद साहब ने दुश्मन दिखाया। सनंद ग्रंथ होने के नाते डायरेक्ट रसूल से लेकर के कुरान से संबंधित है, लेकिन तारतम्य ज्ञान है। तारतम्य ज्ञान में वेद शास्त्र उपनिषद सबका कंक्लूजन है। इसीलिए ऋषियों ने भी दुश्मन दिखाया। और दूसरी बात, व्यष्टि और समष्टि की बात होती है, पिंड और ब्रह्मांड की बात होती है। पिंड के अंदर आत्मा सत्ता है, परमात्मा का सत्ता आत्मा है। वो आत्मा तक पहुंचने के लिए नहीं देने वाले अपना ही गुणांग इंद्रिय रहता है। उसका नाम है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मी इंद्रिय, 4 अंतस्करण। यही गुणांग इंद्रिय प्रकृति का गुणांग इंद्रिय प्रकृति का अंग है। इसीलिए ये दुश्मन है। लेकिन धनी ने ये भी कहा है कि भ्राता मना संयम, संयमी मन, साधा हुआ मन, साधा हुआ शरीर, साधा हुआ इंद्रिय परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए फिर ये गुणांग इंद्रिय ही चाहिए। इसीलिए अज्ञानी के लिए दुश्मन, ज्ञानी के लिए साधन भी बन सकता है। इसी में अब बहुत सारा उदाहरण है, हमने बार बार सुना ही है। छुरी है, छुरी अपने आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको कैसे प्रयोग करोगे। डॉक्टर के हाथ में है तो फिर वो जीवन देगा, अगर दुश्मन के हाथ में है तो वो फिर जान लेगा भी। वो जानते ही इस चीज को। इसलिए माया ब्रह्म को ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देती है, बात ठीक है, लेकिन यही माया ही है फिर ब्रह्म को पहचान कराने वाला भी। बालवाई है सदगुरु से अलग कराने वाले, बालवाई है प्राणनाथ जी को सदगुरु के काम को याद दिलाने वाले भी। इसी तरह रसूल ने भी अपने जमाने में, मेरे जाने के बाद तुम लोग 72 फिर के 73 फिर के हो जाओगे, बोला था। और ऐसा नहीं होगा करके बोलते थे, लेकिन हो गया। इसलिए पर इनसों चल्या न कीना, रसूल का उपदेश भी इनसों माया के आगे चल्या न कीना, किसी को कुछ नहीं चला, हो गए
माया ने बंटवारा करके ही छोड़ी। ऐसे ही सदगुरु महाराज ने भी समझाया था, मेरे पीछे मेराज, कहने का मतलब मेराज को छोड़ करके अन्य मेरा काम नहीं कर पाएगा। नजरी पुत्र नसली पुत्र के विषय में बताया था, सुंदर सा जानते भी थे, और बिहार जी का स्वभाव से जागरने का कार्य नहीं होगा ये जानते भी थे, फिर भी इन सोच चल जाने की ना, फिर भी वो माया ने करवाया तो माया के आगे किसी को कुछ नहीं चला, बिहार जी को साथ देने वाले भी हो गए। फिर भी सदगुरु प्राणनाथ जी के समय में जो आत्माओं से जो कार्य हुआ, वो धनी थोड़ा पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए एक उदाहरणार्थ उन लोगों से वो करवाया। अब उस समय में वाणी भी नहीं उतरी थी, इसीलिए अब तो वाणी भी उतर गई है, मतलब उस समय बितक ही नहीं लिखी गई थी, अभी तो बितक भी है, वाणी भी है, तो अब तो होशियार होना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसा माया का झोंके आती रहती है, तो ये दुश्मन दिखाया रसुले पर इन सोच लेने की ना आप ऐसा होए के वो भी धार्मिक बन के आता है माया, वो बहुरूपी है परमात्मा। ये ना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल, 13 हथियार लगा करके राह मारी सवना, सब एक परब्रह्म परमात्मा पराधस्ता प्रेम लक्षणा भक्ति करस्ता मार करके एक सदगुरु का भक्ति में बाधा डाल करके कहाँ कहाँ का भक्ति करवाया, किस किस के ऊपर आस्था रखवा दिया, तो पतिव्रता साधना माना हो ही नहीं पाया। ऐसा सदगुरु के जमाने तक दिखा करके प्राणनाथ जी हमारी आंखें खोल रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी अपने जमाना को याद करते हुए कहते हैं, मोहम्मद के ज़माने में 73 फिरके, मूसा के ज़माने में, ईसा के ज़माने में कितने हिस्से में बांटते हुए आए, और हिंदू सनातन धर्म में नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अनेकेश्वरवाद तो हुआ, लेकिन गीता भागवत में एकेश्वर की बात भी है, उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरण, एकेश्वरवाद है, अक्षरात् परतः परः एकेश्वरवाद है, एकम सत बहुधा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यह एकेश्वरवाद है, तो लक्षण तो है। और सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने दर्शन दे करके, देखो एकेश्वरवाद, मेरा परम धाम देखो, मेरी ही सत्ता अक्षर है, अक्षर द्वारा सृष्टि मेरे हुक्म से चलती है, और तुम ब्रह्मात्मा को खेल में आई, वो भी मेरे आदेश से आई है, और ये कारण से आई है करके सबको समेट करके एक परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा सदगुरु महाराज को ने देखा, पकड़ाया, वही किया। इसलिए अब सीधा सदगुरु का रास्ता, लक्ष्य को हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, और हम थे ब्रजराश्रम में, हम आए था, तो प्रेम के भाव से, प्रेम से अगर इस ट्रैक में टिके रहे, तो पहला तो इस तरह से टिकने के लिए तारतम्बानी भी नहीं थी ना, तो लेक्चर कितना सुनेगा, फिर शैतान हावी हो जाता था। धनी ने धन तो बहुत लिया, पर लिया ना हरामखोर। सतगुरु ने मौखिक तो पूरा दिया और लिखित नहीं था, तो प्राणनाथ जी विश्वास करते हैं कि अब तो लिखित आया है, धनी ने अभी तो चौपाई लिखित में दी है, तो अब तो इस तरह से बंटवारा नहीं होगा। अब लोग बार बार परम धाम का खजाना याद करेंगे,
चैन चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असुलोंग में चढ़िया धाम की सही। अब तो अपने दृष्टांत ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम लेकर के सदगुरु को जमाना याद करेंगे तो माओ माए गट्ठा न हो करके परम धाम का ध्यान करते थे। और श्री इंद्रावती आत्मा खुद भी अनेक प्रकार के अड़चने आते हुए भी राज्य के भक्ति में टिकी रही। इसलिए इंद्रावती आत्मा होश में कहती है कि सो काफर उड़ाए दिया, जिन मारी थी सब की राह। ये मायावी दुश्मन जो एक राज्य को छोड़ करके अनेक पकड़ाने वाला, जब तारतम नहीं था या तारतम नहीं समझे थे या तारतम वाणी अवतरण नहीं हुए थे तब उसको खूब चलता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब तो वाणी आ गए हैं, उसी को अध्ययन मनन करेंगे, उसी में टिके रहेंगे। इसलिए अब माया ब्रह्म सृष्टियों के अंदर नहीं घुस पाएगा। सो काफर उड़ाए दिया, जिन्हें मारी थी सब गिरा। सो जानी हता नहीं, ऐसा लगता है कि माया तो है ही नहीं, ऐसा बना देगा। जब आया हक का पातशाह, जब राज्य की पातशाही ज्ञान परब्रह्म परमात्मा ने हम एक पातशाह रस की दूजा वायद दे सके देखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक का, ये महाकारण का चौपाई। इस माया का महाकारण के भाव में हक के पातशाही दिखाने के लिए उन्होंने ये माया का खेल रचाया अक्षर द्वारा। तो अब उन्होंने अपने पातशाही दिखा दी और उनके पातशाही में परमधाम भी दिखा दिया और परमधाम जाहिर हो गया। तो सब सलिला द्वैत है। तो सलिला द्वैत भाव से जब ब्रह्मात्माएं परमधाम के चिंतन करेंगे तो काफर उड़ाए दिया। तो अब वो माया का कुछ नहीं चलेगा। इस तरह से इंद्रावती आत्मा के हृदय में तो पक्का हो गया। अब यही हृदय का ज्ञान उसी भाव से श्रद्धा विश्वास से पकड़े तो इंद्रावती का दर्जा तो वो है। इसलिए वो अपने दर्जा से कह रही है, यानी राजी महाराज इंद्रावती आत्मा स्वरूप में होकर के कह रहे हैं, मैं बड़ा भागी तुम्हें तो कहे। इसलिए मैं तुमको बड़ा भागी कहता हूँ, बहुत भाग्यशाली कहता हूँ। क्यों? जो आए ही ना आखिर। आप लोग तो आखिर के समय में आ गए, मोहम्मद के समय दिखाया आखिर के समय। आप तो 28वां कलयुग, जहाँ वृथा कहानी गमरे पामी पतर तरुत्तम मानक हो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार सदगुरु के पास। इसलिए आप भाग्यशाली हो। इसलिए मैं भाग्यशाली कहता हूँ। तो कहूँ जो दूर हो वहीं, जो यहाँ नहीं है दूर हो कहीं है, तो उनके लिए कहूँ। स्वर्ग वैकुंठ वाले के लिए तो गायंती देवा की लगी तो कान धन्यस्ते भारत भूमि भागे करके, तो वो लोग भारतवर्ष में जन्म लेना और तारतम्य में आने के लिए वो तो प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग तो यही हो, इसलिए आप तो हो ही, इसलिए किसको बताऊं। तो कहूँ जो दूर हो वहीं, जो इस ज्ञान से दूर हो तो उनको बताओ। आप तो ज्ञान, आप तो तारतम्य में संलग्न हो, सदगुरु के ज्ञान से हो, तारतम्य महामंत्र से आप अब देखोगे नजर, बस अब थोड़ी दिन में देखोगे कि इमाम का प्रताप क्या हो सकता है। काजा का हेडिंग है सनंद कजा की, निर्णय का घड़ी आ रहा है। अब देखोगे नजर, या मैंने अब आगे देखोगे, इसका मतलब सनंद उतर रही है 1636 में। अब आगे देखोगे कहने मतलब क्या भविष्यवाणी बोल रहे हैं। पन्ना जी पहुंचना बाकी है, खिलौत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी ग्रंथ उतरना बाकी है। पन्ना जी तो देख रहे हैं, या राजी देख रहे हैं। थोड़ी देर में, थोड़ी समय में देखना तुम्हारा सारा का सारा खजाना आ जाएगा। देखोगे अभी तो खाली मौखिक हो रहा है। सदगुरु जमाने में मौखिक था, अब लिखित आने वाला है। इसलिए मैं अब बोल रहा हूँ, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, इसलिए बोल रहा हूँ तुम भाग्यशाली हो। तो इस तरह से महामती प्राण जी या राजी महाराज बहुत नजीक से सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं, विश्व को संबोधन कर रहे हैं। अब ये ज्ञान जिसके पास नहीं पहुंचा तो आप उनकी बात छोड़ दीजिए, अब राजी महाराज जैसे। लेकिन हम तो सुन रहे हैं। अभी जितने लाख सुंदर साथ हैं, सब सुंदर साथ इसी गहराई से प्राण जी के ऊपर भाग्य समर्पित होकर अपने आप को भाग्यशाली ऐसा महसूस करने वाले सुंदर साथ अगर वाणी द्वारा प्राण जी को पहचानते तो
कहाँ से कहाँ पहुँचते। आप विचार करो, प्राणनाथ जी का उच्चारण करते हैं, प्राणनाथ जी का जयकारा लगाया जाता है, प्राणनाथ जी का ही वाणी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन उनके उनके ऊपर समर्पित या तारतम्य दिखाया हुआ मार्ग धाम के प्रति, धाम चिंतन सुमिरन कितना है और व्यवहार में कैसा हो रहा है। इसीलिए कम से कम हम खुद अपने ऊपर बोलें कि हो मैं बड़ा भागी, तुम्हें तो कहें धनी ने बोला तुम भाग्यशाली हो, हमको खुद लग रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। धना धना में तारतम्य आया, धना धना मुझे धर्म के जंगल से एक अक्षरातीत की भक्ति दिलाई, ऐसा कुछ। तो जिनको ऐसा हो रहा है तो और सौभाग्यशाली हो गए, और जिनको पता ही नहीं कि भाग्यशाली है कि अभागी है, वो तो लज्जत नहीं लेंगे, वो तो अंकुर से बोलो या सदगुरु कृपा से राज पीऊ पीऊ बोल रहे होंगे, और ऐसे शरीर बीतता जा रहा होगा। अब यहाँ से शरीर छूटेगा तो फिर दूसरा अच्छा संस्कारी बन के आएंगे क्या आएंगे, लेकिन इसी शरीर से परम धाम का लज्जत लेना सबकी बस की बात नहीं। तो ये कौन सा काम कर रहा है, ये कौन माया तो काम कर रही होगी। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद भी तो आंख तो खोलना पड़ेगा ना, उल्लू जैसे बंद करने से थोड़ी ना सूर्य का लज्जत लेंगे। इसलिए मतलब संविधान आ गया है बड़ा भागी होने के लिए। पहले तो संविधान ही नहीं था, तारतम्य आने से पहले तो परम धाम का ज्ञान ही नहीं था, शास्त्रों में बस रखा हुआ था। इसलिए तारतम्य आने की बात है, आने के पश्चात की बात है। मैं बड़ा भागी तुम्हें तो कहे, जो आए इन आखर तो कहूँ जो दूर हो ही, जब देखोगे नजर, अब देखोगे नजर, अब नजीक से देखोगे। यहाँ में बड़े रूह मोमिन सो जुबा कहो न जाए। यहाँ में सृष्टि के अंदर बड़े रूह श्यामा जी महारानी, मोमिन ब्रह्मात्माएं, सो जुबा कहो न जाए, अब वही इमाम के कदमों देखोगे सब आए। यहाँ मोमिन शब्द जो उच्चारण किया है, मामूली समझते हो मोमिन, मोमिन कौन है करके समझा रहा है। बड़े रूह महान आत्मा है, कौन है महान आत्मा है, बोलने से थोड़ी होता है। मोहम्मद ने जिनको खुदा के पास देखे थे वो महान आत्मा है। जिसको सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो 12,000 ब्रह्मात्माओं करके उनका खेल में आने की बात कर रहे हैं, वो महान आत्मा है। बस तुम तो न कर्म न धर्म, शास्त्र में लिख दिया महान आत्मा मोमिन, बस मोमिन कहना लगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। सो जुआ कहने जाए, इनकी महिमा तो जीवा से नहीं कहा जा सकता। अब वही इमाम के कदम देखना, वो महान आत्मा है तो इमाम पहचान करके इमाम के कदमों आएंगे, वही महान होगा। देखोगे सब आए, देखना सब आ रहे हैं, तब पता चल रहा है कि बड़े मोमिन कौन है। ऐसे मुख से मोमिन कर दिया ऐसा थोड़ी होगा, कर्म करके दिखाओ, वो दिखाने वाले आएंगे। तो इसका मतलब वही बोल रहे हैं, यहाँ में बड़े रूह मोमिन है सो जुआ कहे न जाए, अब वही इमाम के कदम देखोगे सब, वो बोले अब देखोगे नजर, बोला तो ये 12 नंबर सब है। इसका मतलब पन्ना जी के लिए भविष्यवाणी बोल रहे हैं। तो इसे 13 नंबर में देखोगे सब आए, सब मोमिन आएंगे देखना। तो पन्ना जी में लोग इकट्ठा हो गए, पांडे जी जा रहे हैं आगे और अंदर से देख रहे हैं कि परम धाम का खजाना पूरा चौपाई में उतरना है। अभी तो रास प्रकाश तो कलश उतरा हुआ है और किरंदन फटफुट इधर उधर जो उधर इकट्ठा हो रहा है, तो उसके बाद तो सानंद ही है, और सानंद उतरने के बाद फिर आगे जाके खुलासा है, फिर क़यामतनामा, ये इसी कते पक्ष का और वेद पक्ष का रास प्रकाश तो कलश उतरेगा। अब क्या बचा, अब परम धाम का वर्णन बचा कि नहीं बचा। तो उस समय में खास इमाम का काम तो और होना बाकी है। बुद्ध अवतार और कल के अवतार में, कल के अवतार का खास काम तो और बाकी है। इसीलिए बोल रहे हैं देखोगे जब सब आए, सब आकर इकट्ठे है, उस समय देखना। अभी तो बुद्ध अवतार ने सारा शास्त्र को करके अक्षरातीत जार करके परम धाम के मौखिक दे रहे हैं बुद्ध अवतार। उसी में रूह अल्लाह ने जो दिया हुआ है वो बात कही है, लेकिन तो श्यामा जी से मेहनत करके उतना करा। स्वयं राजी महाराज की कला तो और देखनी बाकी है। जो राजी महाराज मूल्य मिलना बैठे हुए ब्रह्मात्मा को धीरे धीरे सनेर खींचे खींचे देता हूँ, सो भी तुम्हारी मैं थोड़ा थोड़ा खींच के दे रहा हूँ, बोल रहे हैं। इसलिए देखोगे सब आए। एक कया रसूल अव्वल मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले बोल दिया था, ये 14 तबका इनमें काजी आखिर दिनों इत कजा जो कर का।
14 नंबर चौपाई। ये मैंने जो बोल रहा हूँ ना, वो 1000 साल पहले मोहम्मद ने बोल दिया। ये जो 14 तबक, और वेदों में तो 5000 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले ही बोल दिया था कि 28वां कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को, जड़ चेतन को पार लगाने वाला स्वरूप आएगा करके 1000 साल 5000 पहले ही बोल दिया था। बहुत से वक्ताओं ने डिक्लेयर कर दिया। मैं तो अभी उन्होंने कई बात आकर के दिखा रहा हूँ, प्राण जी आराम से बोलते हैं। इनमें काजी आखर दिनों उन्होंने अपने भाषा में क्या लिखा है, ये आखर यानी 10वीं 11वीं 12वीं सदी में खुदा काजी बन के आएगा। और ये तो कजा जो करसी हक आकर के कजा करेगा। क्या कजा करेगा? हक का हक की तरह हक का रसाजी में समझाएगा, और हक का द्वारा ये संसार क्यों बना, कैसे बना, उसको बता देगा। ये निर्णय। उसके बाद सपना के जीव को मुक्ति होगा ही नहीं, सपना को तो नाश होने वाला है। इसलिए उसको भी न्याय देंगे। कैसे देंगे? कि हे जड़ चेतन, आप लोग ब्रह्म सृष्टि मोमिन के वास्ते बनाया गया है, इसलिए आप दृश्य है, दृष्टा ब्रह्मात्मा है। दृष्टा ब्रह्मात्मा होने के कारण अब आप लोगों को बख्शिश के रूप में विश्व में अखंड मुक्ति देंगे। ये कजा है। ये निर्णय का ज्ञान इस तरह से डिक्लेयर करके किसी ने बताया नहीं था। सृष्टि उत्पन्न होने के कारण और एक अद्वैत ब्रह्म कहाँ कैसे, और ये लीला, ये संसार बनना क्यों, कब तक, क्यों प्रलय रखा, और क्यों मुक्ति की बात हुई। तो ये सारी बातें जो है तारतम्य ने ही बताया। तो अब वही इमाम के कदमों देखोगे सब आए। कह रसूले अब्बला, ये जो 14 तबक, इनमें काजी आखर दिनो इत कजा जो कर 1000 साल पहले ही बोल दिया था कि काजी आएगा, खुद आएगा, काजी बन के निर्णय करेगा। तो निर्णय क्या? तो बोल दिया हमने अभी तक का जो व्यवस्था का फल, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत। रसूल आय के पहले किया पुकार, 15 नंबर चौपाई। रसूल मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले आकर के बहुत बढ़िया पुकार किया, मेरे पीछे कोई ना आवसी, एक रुअल आवसी, इमाम कहलावसी करके 1000 साल पहले ही बोला था। क्या बोला था? आवसी रब आलम का, आवसी रब आलम का, आलम दुनिया का, सृष्टि की, रब परमात्मा अवश्य आएंगे। 1000 साल पहले अवश्य बोला था। तब हुजो खबरदार, उस समय सब खबरदार होना, मैं बोल रहा हूँ 1000 साल बाद आएगा। इस तरह से उन्होंने बोला था, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। अभी भी ऐसे ही बोलते हैं, कुरान में लिखा हुआ है 1000 साल अब बीत करके कितना साल हो जाएगा बाद में, फिर भी इनको अकल नहीं आएगी। सब भविष्यवाणी बोलते रहे तो वर्तमान में क्या खाओगे? भविष्यवाणी को वर्तमान करने को सीखो ना, बता रहा हूँ मैं करके प्राणा जी बोल रहे हैं। रसूल आए के पहले किया पुकार, अवश्य रब आलम का बोला, तब वो जो खबरदार, उसमें खबरदार होना। व्यास जी ने बोला था जन्मजय राज अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्न ये कलियुगे प्रधाना पुरुषाश्रयाः यत पूजा प्रभावे नैव जीव शिशु उदाहरणम, पहले बोला था। कभी नहीं घटे हुआ है, सब महापुरुष आएंगे, जैसे परमात्मा आएंगे, उनकी पूजा से जड़ जंत की मुक्ति होगी, पहले बता दिया था, लेकिन सुनते नहीं। तब वो जो खबरदार बोला था, लिखे आगम कदीम का, कदीम के फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, लिखे आगम, आगम भाषियों ने, बहुत से वक्ताओं ने कदीम पहले से, सो आए मिलिया दिन, वो दिन आ गया, उनके भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अभी भी भविष्यवाणी करके आगे खींचोगे ना तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। सो आए मिलिया दिन, वो महामती प्राण पानी उतरना, ये सब है। यही सदी आखिरी, यही सदी 10वीं 11वीं 12वीं तो चल रही है, यही सदी आखिरी। पुकार करे सब जना, सब इसी समय को
पुकार कर रहे थे, लेकिन कोई सुनते ही नहीं। चलो दुनिया तो नहीं सुनेंगे तो हम तो सुनेंगे ना, है कि नहीं? हम तो सुन रहे हैं। भनेर हे राज्य आउनुभयो, राज्य आउनुभयो भन्दै सुन्दर साथको चरण पक्रिँदै पक्रिँदै साधारण आत्माहरू त्यो सुनेर गएको त उनै महाराजहरू पो। हे प्राणनजिक सन्तत, हे प्राणनजिक ल्या उनीहरूमै पो विश्वास रहेन रहेछ हौ प्राणनजीप्रति त भन्ने खालको नक्सा पनि देखिँदैछ। जबकि प्राणनजी के बोल रहे हैं? अंतिम जमाना खा बंदा मैं आ गया बोलते हैं प्राणनजी। और हम जमाना से बाप दादा से 100 वर्ष विश्वास रखने वाले का हम खानदान आज के परिवेश में इतना विश्वास करके आगे लगाया, हमारे कान तक लाया वो धर्म, इतना विश्वास करके मंदिर बना दी इसने, स्वरूप साहिब सामने कर दी, बितक साहिब छपा छपा के हाथ से लिख लिख करके मोमिनों ने अपने हाथ से स्वरूप साहिब लिख लिख करके जन जन में पहुंचाए। अभी पढ़ने वालों तो क्या बोलते हैं, ये तो एक कथा है, कहानी है। तो उन मोमिनों का दिल नहीं दर्द करता है? फिर भी चलो, जिनके अक्ल में नहीं आता है 100 साल रहो साथ में धन्य अनुभव 100 बेर मूल अंकुर दया ने लेकर में डाले, उसको भी छांट दिया जाए। उसके बाद अपने आप को बचाना चाहिए। ओहो माया का 13 हत्यार में मुझे कहीं ना कहीं प्राणनजी से आस्था हटाना, तातंबानी से आस्था हटाना, 400 साल पुराना मंत्र से आस्था हटाना, ऐसा तो हमको भी कहीं अक्ल में नहीं आ रही है, कहीं हम भी मायावी प्रभाव में तो नहीं डूब जाऊंगा करके एकदम प्राणनजी के लाइन में टिके रहना बहुत मुश्किल है। दज्जल कहाँ घुस के काम करेगा पता ही नहीं चलेगा। इसे लगे रहें वाणी क्या लिखा आगम कदीम का सुहाय मिलिया दीना, यही सदी आखिर की पुकार करे सब जना। नूर अकल ले लुदनी हुक्मे किया पसर, मोहम्मद मेरी साव से आगे चेतावे नर नार। सुंदर साथ जी 54 नंबर 16 पहुंचा। समय तो आधा घंटा हुआ। मैं अभी धुलाबारी श्री कृष्ण प्राणी मंदिर में हूँ। यहाँ बत्ती सुबह से नहीं है, इसलिए लैपटॉप में बस अब एक पॉइंट बाकी है, अब और उपाय नहीं है। अब ये बोला हुआ रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं आज चुप यहीं रख रहा हूँ। आप लोग अपने अपने साधना में चले जाएं। अब ये बत्ती न होने के कारण अब लैपटॉप में पावर ख़त्म हुआ, तो मैं ये सेव करके यूट्यूब में डालूँगा। आप लोग अपना साधना करते रहिए। 54 नंबर 15 को मैं दोहराते हुए आज का मजल को विश्राम देता हूँ। ठीक है, प्रणाम। रसूले इता आए के पहले किया पुकार अवश्य रब्ब आलम का तब हुजो खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।